बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर। आज हम एक और होम्योस्टैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड द प्रोसेस इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है ख़ारिज करना। अब इस अमल के दौरान ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपनी बॉडी से वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को रिमूव करते हैं। ज़्यादातर ये मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं जिनका बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इन न्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स मेटाबोलाइज जब होते हैं, यानी कि इनकी जब तोड़ फोड़ होती है बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जबकि प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में डिफरेंट तरह के वेस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। अब हम जानते हैं कि वेस्ट नाइट्रोजन क्योंकि टॉक्सिक होती है, इसलिए इसका बॉडी से रिमूव किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान हम वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को, ख़ास तौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं इनमें डिफरेंट तरह के मैकेनिज़्म पाए जाते हैं अपनी बॉडी में से वेस्ट मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट करने के लिए। हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ख़ुद तैयार करते हैं। फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जिसे ये ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो एक्सेसिव ऑक्सीजन होती है उसे एयर में रिलीज़ कर देते हैं। जबकि मेटाबॉलिज्म के दौरान इनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा प्लांट्स में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें ये अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस और उन्हें रिमूव भी करते हैं जब ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि उन्हें रिमूव किया जाए बॉडी में से। हम जानते हैं कि प्लांट्स के सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये जो वैक्यूल है इसे ये स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें ये यूज़फुल कंपाउंड्स को या वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। इसके अलावा बहुत से मिनरल सॉल्ट्स की अपटेक से, जैसा कि आयंस की अपटेक से इनमें या वैक्यूल्स में अक्मुलेशन हो जाती है आयंस की, और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं वैक्यूल्स के अंदर। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट थ्रू लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में से वेस्ट कंपाउंड्स को एक्सक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। आमतौर पर प्लांट्स में जो वेस्ट कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की नेचर के होते हैं, जिन्हें ये डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर करते हैं। लेकिन इनमें स्पेशली जो इम्पोर्टेंट स्टोरेज ऑर्गन है वो लीव्स हैं। लीव्स हम जानते हैं कि ऑटम में लीव्स जो हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, तो लीव्स के साथ ही इनकी प्लांट बॉडी में से एक्यूमुलेटेड वेस्ट भी रिमूव हो जाता है, इसलिए हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जैसा कि ब्लूबेल, इनके लीव्स और स्टॉक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इनकी बल्ब अंडरग्राउंड रह जाती है, जो कि फिर दोबारा नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो जब लीव्स और स्टॉक जो हैं वो ख़त्म होते हैं तो साथ ही प्लांट्स में से वेस्ट मेटाबोलाइट्स भी साथ ही रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लीव्स जो होते हैं, जो लीव्स प्लांट बॉडी में से फॉल ऑफ करते हैं, उनका कलर चेंज होता है, लेकिन ऐसा क्लोरोफिल की रिमूवल की वजह से नहीं होता, बल्कि उनका कलर चेंज होता है वो पिगमेंटेड कंपाउंड्स और टॉक्सिक मटेरियल्स के जमा होने की वजह से होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन वुड।
कुछ प्लांट्स अपने वेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने डेड परमानेंट टिश्यूज़ में जमा करते हैं, जिसे हम हार्डवुड कहते हैं। इस डायग्राम में आपको एक ट्रंक दिखाया गया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और दरमियान में आपको एक डार्क सर्कल नज़र आ रहा है, ये इसकी हार्डवुड है। इस हार्डवुड में ही एनिमल जो प्लांट्स हैं ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करते हैं। हार्डवुड जो होती है ये आम तौर पर ओल्ड जाइलम होती है और ये इनएक्टिव पोर्शन होता है प्लांट का, यानी कि ये वाटर एंड सोल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं हो रहा होता है, ये डेड टिश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा इबोनी ट्रीज़ में, जैसा कि यहाँ नीचे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक इबोनी ट्री का क्रॉस सेक्शन है। ये इबोनी में क्या होता है कि इनके सेंटर में बहुत ज़्यादा ब्लैक वुड प्रोड्यूस होती है, जिसमें डिफरेंट तरह के कंपाउंड स्टोर किए जाते हैं इन द हार्डवुड, और ये इन कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो है वो बहुत डिफरेंट होती है दूसरी तरह के ट्रीज़ में मौजूद हार्डवुड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसा कि आपको कलर से पता चल रहा है कि ये हार्डवुड जो है इसका कलर ब्राउन है, जबकि इसका कलर ब्लैक है। तो इन दोनों में जो कंपाउंड्स हैं जो इनमें स्टोर किए जा रहे हैं वेस्ट कंपाउंड्स, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इसके बाद है सिक्रीशन ऑफ वेस्ट इनटू द सॉइल। कुछ प्लांट्स अपने वेस्ट कंपाउंड्स को सॉइल में सिक्रीट करते हैं और इसको एज अ केमिकल वेपन के तौर पर यूज़ करते हैं अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कॉनिफर्स। ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। सेवरल प्रोडक्ट्स कैन बी कॉल्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स इन स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं डिफरेंट तरह की कंडीशंस में। जैसा कि वाटर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फॉर द एनिमल्स दैट आर लिविंग इन हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे जानदार जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है। उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पानी एंटर हो रहा होता है, तो ये अपनी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करते हैं, तो पानी इनके लिए एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी तरह हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदारों के लिए सॉल्ट एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्योंकि सॉल्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनकी बॉडी में एंटर हो रहा होता है, तो अपनी बॉडी में से सॉल्ट को एक्टिवली इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट कर रहे होते हैं ताकि बॉडी में सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा ना हो। लेकिन मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स को ही मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के तौर पर जो है लिया जाता है एनिमल्स में, यानी कि ज़्यादातर इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स ही होते हैं। अब हम जानते हैं कि हम जो प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जब हम प्रोटीन्स को खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है इनटू अमाइनो एसिड्स। फिर अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन होती है, उनमें से अमाइन ग्रुप को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसका अमाइन ग्रुप है। अब इसमें वाटर जो है इस कंपाउंड में अमाइनो एसिड में ऐड हो रहा है और इसका जो अमाइन ग्रुप है यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिलीज़ होता है, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और मॉलिक्यूल में फॉर रिमूवल और रीयूज़। अगर इस अमाइनो ग्रुप को रीयूज़ ना किया जाए बॉडी में, तो इसे फिर वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है ताकि बॉडी में से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ताकि बॉडी में अमाइनो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका लेवल ज़्यादा राइज़ ना हो जाए। टॉक्सिक राइज़ को से प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बॉडी में से इनको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या कॉज करते हैं? कन्वल्जन्स, कोमा और इवेंचुअली डेथ अकर इन दोज ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सेसिव नाइट्रोजन होती है
वो एक्सक्रीट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसके अलावा लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन जो है उससे एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपाउंड्स सच एज क्रेटिन एंड ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, और बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में एज अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स एंड pyrimidines, whereas the metabolism of purines and pyrimidine bases produce significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin, urea and ammonia. These are different forms of nitrogenous waste compounds that are produced and excreted from the animal body. अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट तरह के एनिमल ग्रुप्स को दिखाया गया है। आमतौर पे जो हम प्रोटीन्स खाते हैं बॉडी में जाके कन्वर्ट होती हैं इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में से अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है और उसे 3 फॉर्म्स में बॉडी में से एक्सक्रीट किया जाता है। या तो उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया के फॉर्म में बॉडी में से ये रिमूव होता है, और ये किडनी होता है ज़्यादातर ये एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एनिमल बॉडी। अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट तरह के एनिमल ग्रुप्स को दिखाया गया है। आमतौर पे जो हम प्रोटीन्स खाते हैं बॉडी में जाके कन्वर्ट होती हैं इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में से अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है और उसे 3 फॉर्म्स में बॉडी में से एक्सक्रीट किया जाता है। या तो उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया के फॉर्म में बॉडी में से ये रिमूव होता है, और ये किडनी होता है ज़्यादातर ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है जिनमें बहुत सारी फिशेस आती हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसा कि मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स और कुछ बोनी फिशेस में इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड स्नेल्स में अमाइनो ग्रुप को यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। इसी तरह दिखाया गया है कि हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कैटाबोलाइज होते हैं इनटू नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस भी में से भी जो अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है वो इसी तरह अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में डिफरेंट फॉर्म्स में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है।